नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री ऑफ एसीएफ वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और वो है कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। ठीक है, सिलेबस में कुछ यौगिकों के नाम दे दिए गए हैं और उनके गुण, बनाने की विधि, रासायनिक सूत्र और उपयोग इस तरीके से सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। लेकिन प्रश्न कैसे आते हैं? सबसे पहले इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको उस यौगिक का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम पता होना चाहिए। ज़्यादातर प्रश्न हमको रासायनिक सूत्र या कहना चाहिए लगभग पूरे प्रश्न रासायनिक सूत्र से संबंधित है। रासायनिक सूत्र से डायरेक्ट नहीं, लेकिन रासायनिक सूत्र से पूरे प्रश्न संबंधित है। तो मतलब किसी भी प्रकार का प्रश्न बनाने के लिए इस टॉपिक से आपको उस यौगिक का रासायनिक सूत्र अति आवश्यक रूप से पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं उस रासायनिक यौगिक के रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम के नाम बताने वाला हूँ। उसके बाद जो भी बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको बताते चलूँगा। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम करते हैं कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स और उनके रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम। इसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं इससे बेसिक केमिस्ट्री से, जैसे कि 2017 में पूछा था विरंजक चूर्ण जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ये बेसिक केमिस्ट्री से अटैच करके पूछ दिया। लेकिन 2016 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसमें आपका तीनों के तीनों प्रश्न जो है वो रासायनिक सूत्र से पूछा हुआ था यौगिकों के। तो इस तरीके से यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। रासायनिक सूत्र को लेकर आपको याद करना ही होगा। ठीक है, चलिए देखते चलते हैं बारी बारी से। चलिए, 3 कॉलम मैंने बनाए हैं। पहले कॉलम में यौगिक का साधारण नाम होगा, उसका रासायनिक सूत्र और उसका रासायनिक नाम। ठीक है, सिलेबस में कुछ ही यौगिकों के नाम वर्णित है, मेंशन है, लेकिन उसके अलावा भी अन्य यौगिकों के नाम और रासायनिक सूत्र आपको याद करने होंगे, क्योंकि जैसा कि आपको नेचर पता है एग्ज़ाम का कि प्रश्न ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस से ही पूछे। अगर उसमें यौगिक शब्द मेंशन कर दिया है तो यौगिक कुछ भी हो सकता है, जो फेमस यौगिक है उससे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहला जो यौगिक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए यौगिक किसे कहते हैं। एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिश्रण को यौगिक कहते हैं। ठीक है, निश्चित अनुपात में, ये शब्द ध्यान रखिएगा। मतलब एक से अधिक तत्वों को आपस में मिला दिया, लेकिन निश्चित अनुपात में ही वो मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कभी कुछ अमाउंट मिला दिया कभी कुछ अमाउंट, ऐसा नहीं होने वाला है। एक प्रॉपर, एक निश्चित अनुपात, एक फिक्स्ड रेशियो में ही उन तत्वों को आपस में मिलाएंगे तो वो एक यौगिक प्राप्त होगा। और अगर अनिश्चित अनुपात में किसी तत्वों को मिला दिया जाए तो उसे हम यौगिक नहीं, मिश्रण कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इस वीडियो में सारे यौगिक लिए हैं और इस टॉपिक से कुछ मिश्रण भी आते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, कांच हो गया। ठीक है दोस्तों, उसको हम देखेंगे बाद में। चलिए, धावन सोडा पहला यौगिक है जिसे इंग्लिश में कहेंगे वॉशिंग सोडा, कपड़ा धोने का सोडा। ठीक, सूत्र कर लीजिए Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O। ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ Na2CO3 नहीं होगा, पूरा Na2CO3 × 10H2O। और × 10H2 होने की वजह से ये जो दिख रहा है ये सोडियम कार्बोनेट तो है ही, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा डेकाहाइड्रेट, क्योंकि 10 जल के अणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखेगा। 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से आपको सोडियम कार्बोनेट के साथ में डेकाहाइड्रेट जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 अणु हैं, 10 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, जल के। क्लियर है? तो इस वजह से डेका मतलब 10 होता है। क्लियर? तो ये हो गया इसका रासायनिक नाम, हो गया ये पहला यौगिक। ठीक, दूसरा यौगिक है बेकिंग सोडा, या जिसे साधारण शब्दों में कहना चाहिए खाने का सोडा। ठीक है, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, खासकर केक वगैरह में। तो बेकिंग सोडा या क्या कहना चाहिए खाने का सोडा, सूत्र होगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस दिमाग में क्लियर करते चलिए। सोडियम कार्बोनेट होगा धावन सोडा 10H2O के साथ में, और सोडियम बाइकार्बोनेट होगा NaHCO3 जो होगा बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। ठीक है, चलिए कपड़ा धोते हैं इससे, कपड़ा धोने का सोडा और खाने का सोडा। क्लियर? आगे बढ़े। तीसरा है विरंजक चूर्ण।
हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे इसको ब्लीचिंग पाउडर। देखिए अभी मैं उपयोग नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ना ही बनाने की विधि बना रहा हूँ, ये अलग अगले वीडियो में बताते जाऊँगा, ठीक। अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, उस यौगिक का रासायनिक सूत्र देख रहे हैं और रासायनिक नाम देख रहे हैं, जिससे ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं दोस्तों। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रासायनिक नाम, विरंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर। तो इस तरीके से 2016 में प्रश्न पूछा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर में, विरंजक चूर्ण में कौन सा सक्रिय संगठक है, तो सीधा सीधा वो क्या पूछ रहा था, इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2। डायरेक्ट अगर आपको ये पता था तो आप क्वेश्चन बना लेते, आपसे बन जाता। आगे बढ़ते हैं और चौथा यौगिक जो है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक सूत्र होगा CaSO4 × ½ H2O। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगर आप ½ H2O को सिर्फ H2O लिख देते हैं या 2H2O लिख देते हैं वो तो पूरा परिवर्तित हो जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही याद करना है, कैसे, कैल्शियम सल्फेट के साथ में आधा जल का अणु, ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, CaSO4 × ½ H2O, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब क्या होता है, आधा, तो इस कारण यहाँ पर दिख रहा है आधा, इस कारण हेमी लगा दिया, और हाइड्रेट मतलब वाटर, H2O। क्लियर है क्या, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए सिलेबस में प्लास्टर ऑफ पेरिस मेंशन है, लेकिन 2016 में ये दोनों प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ दिया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, CaSO4 × ½ H2O। फिर जस्ट उसी के बाद पूछ दिया था जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4, जो यहां तक सेम दिख रहा है, उसके बाद यहां पर ½ H2O था और जिप्सम में 2H2O है, डिफरेंस देखिएगा, बस इतना ही है। मतलब जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कैसे, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया जाता है तो अपना 3/4 जल खो देता है और उससे फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो देखिए, 2 जल के अणु में 3/4 भाग खो देना, तो बचेगा कितना, इसको 4 भाग में बांटना है, तो 4 भाग कितने कितने का होगा, आधा भाग होगा। 3 भाग खो दिया मतलब 1.5 भाग खो दिया, 1.5 भाग खो देने से बचेगा कितना, आधा भाग। मतलब इसको जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, किसको, जिप्सम को, तो प्राप्त होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें जल अपने 3/4 जल अणु खो देता है और बच जाता है आधा जल का अणु। एकदम क्लियर है क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इसे कहेंगे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि ये कॉमन है। बचेगा क्या, डाईहाइड्रेट, यहाँ पर आधा था तो हेमी हो गया, यहाँ पर 2 है तो डाईहाइड्रेट हो गया, ठीक है। दोनों प्रश्न आए थे 2016 में, साथ ही साथ विरंजक चूर्ण भी 2016 में आया हुआ था। मतलब ये पॉइंट नंबर 3, 4, 5 से तीनों प्रश्न आए थे 2016 में, डायरेक्ट फॉर्मूला से रिलेटेड। क्लियर है। विरंजक चूर्ण से रिलेटेड 2017 में पूछ दिया था कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। अब ऑक्सीकरण अवस्था आप तभी निकाल पाएंगे किसी भी यौगिक का जब उसका आपको रासायनिक सूत्र पता होगा, वो हम देखेंगे अलग से। क्लियर है। चलिए, छठवां यौगिक है, हालांकि ये जो है सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमको कर लेना चाहिए अपनी तरफ से, तो इस वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सुहागा, जिसको इंग्लिश में कहेंगे बोरेक्स, ठीक। सूत्र होगा Na2B4O7, मतलब सोडियम है, बोरॉन है, ऑक्सीजन है, इंटू 10H2O है, ठीक है। तो देखिए 10H2O की वजह से क्या लगने वाला है, डेकाहाइड्रेट। तो ये तो पहले से हो गया याद आपको, जैसे कि मैंने ट्रिक बताया था आपको, डेकाहाइड्रेट आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम आ गया, ये सोडियम है, ठीक। 4 बोरॉन है तो 4 बोरॉन है, इस कारण इसको टेट्रा बोरेट लिखा है। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4, और बोरेट बोरॉन के लिए, ठीक है, टेट्रा बोरेट, ठीक है। तो देखिए बोरेट मतलब बोरॉन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोरेट कह रहे हैं, ठीक है। टेट्रा मतलब 4 बोरॉन की वजह से, तो इसको कंबाइन फॉर्म में क्या बोला, सोडियम टेट्रा बोरेट और डेकाहाइड्रेट, ये हो गया पूरा रासायनिक नाम, ठीक है, किसका, सुहागा, बोरेक्स का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला यौगिक, वो है गैलेना। अब इसका साधारण नाम इंग्लिश में गैलेना है, हिंदी में भी गैलेना। एकदम से शुद्ध हिंदी के ट्रांसलेशन पे मत जाइए, आप ऐसे ही याद कर लीजिए। गैलेना होता है PbS, मतलब ये लेड है और ये सल्फर है, ठीक।
तो इसको बोलेंगे लेड सल्फाइड। लेड है Pb और सल्फर है S, तो लेड सल्फाइड PbS। कहीं कहीं पर आपको ये ऐसा दिखेगा लेड 2 सल्फाइड, लेड 2 सल्फाइड, ठीक है, लेड 2 सल्फाइड, ऐसा भी आपको कहीं पर देखने को मिलेगा। बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। लेड सल्फाइड, लेड 2 सल्फाइड इसको कहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि लेड के यहाँ पर 2 परमाणु होंगे, ऐसा नहीं है, एक ही परमाणु है, लेकिन लेड 2 सल्फाइड लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक, क्योंकि इसके जो कैटायंस है 2 कैटायंस है लेड के, ये रीज़न है इसके पीछे। Pb2+ होता है, इसकी वजह से लेड 2 सल्फाइड लिखा हुआ है, ये है कारण गैलेना, ठीक, PbS। तो ये हो गया इतना 7 यौगिक। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कुछ और यौगिकों के नाम और रासायनिक सूत्र। चूना पत्थर, अब देखिए तीनों एक साथ याद करना है, 8, 9 और 10 एक साथ याद कीजिए, क्योंकि तीनों के तीनों चूना से संबंधित है। एक है चूना पत्थर, एक है चूना और एक है बूझा हुआ चूना, ठीक। चूना पत्थर जिसे इंग्लिश में लाइमस्टोन कहते हैं, जो अयस्क के रूप में मिलता है ज़मीन से, उससे ही चूना प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले जो रॉ मिलता है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में जो ज़मीन से हमको मिलता है, खानों से मिलता है, वो चूना पत्थर होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ठीक, जिसे कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या शो करता है? कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर लाइमस्टोन। इसी से चूना प्राप्त किया जाता है, चूना पत्थर से ही चूना प्राप्त किया जाएगा। तो चूना क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्लियर है। अब बूझा चूना जिसे इंग्लिश में कहेंगे स्लैग्ड लाइम, ठीक है, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किसके लिए यूज होता है? हाइड्रोक्साइड के लिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है। तो ये तीनों एक साथ, चूना पत्थर, चूना और बूझा हुआ चूना, ठीक। अब अगला याद रखना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी यही नाम है, ठीक है, एकदम से ट्रांसलेशन पे इस पे मत जाइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है ये, ठीक, मेडिसिन पर्पज से। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। अब चूंकि OH ट्वाइस जहाँ पर है वो हाइड्रोक्साइड के लिए होता है, और Mg मतलब मैग्नीशियम, मतलब इसका रासायनिक नाम होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगला देख लेते हैं यूरिया, चाहे आप कहना चाहिए साधारण नाम पे बोले, इंग्लिश नाम पे बोले या रासायनिक नाम पे बोले, उसको यूरिया ही कहा जाता है ना। तो यूरिया, रासायनिक सूत्र आप याद कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, NH2CONH2, ठीक, NH2CONH2, ये होगा यूरिया का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम भी यूरिया ही है। अगला और लास्ट हम यौगिक देखते हैं फिटकरी, जिसे रासायनिक सूत्र के रूप में, रासायनिक नाम के रूप में हम कहेंगे पोटाश एलम, पोटाश एलम। अब पोटाश है तो पोटेशियम आएगा, और पोटेशियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? के, सिंबल होता है के, रासायनिक सूत्र नहीं, सिंबल के होता है, ठीक है, के से पोटाश, ठीक, मतलब पोटेशियम। Al से एल्यूमिनियम, SO4, ठीक, और 12H2O, मतलब KAl SO4 ट्वाइस इंटू 12H2O, ये है पोटाश एलम, मतलब फिटकरी का रासायनिक सूत्र, ठीक। पोटाश मतलब जैसे मैंने बोला पोटेशियम को शो कर रहा है, पोटेशियम का सिंबल होता है K, तो K इंटू L SO4 ट्वाइस 12H2O, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रासायनिक नाम इसका पोटाश एलम कहा जाता है, या इंग्लिश में भी इसको कह सकते हैं पोटाश एलम, क्लियर है। तो इतने कम से कम रासायनिक यौगिकों के नाम और रासायनिक सूत्र आपको याद करना ही होंगे। इसके बाद अगर कुछ भी बेसिक केमिस्ट्री से प्रश्न बनते हैं, जैसे कि ऑक्सीकरण अवस्था हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, या ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, तो ये रासायनिक सूत्र का पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों 2 से 3 बार देखिएगा, खुद से लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन किसी भी तरीके से यह यौगिक और उसके रासायनिक सूत्र आपको याद होने ही चाहिए। प्रश्न डायरेक्ट देखने को भी मिलते हैं इस वाले वीडियो से, चांसेस हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम इसके बेसिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस कवर करेंगे अगले वीडियो में, और देखेंगे बनाने की विधि क्या है और इसके गुण और उपयोग क्या है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।